जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके ही बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेके आएगा। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी हैं। अब 10 घंटे वाला टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने में कोई नहीं रोक पाएगा। सितंबर, यार पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नया साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचे हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जाएंगे यार। तैयारी तो बहुत नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो घोल के पी ही जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो स्कोर कर ही रह सकता हूँ एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले। क्या यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई ये यार पढ़ाई? और क्या मिल जाएगा ये पढ़ के? किसको देखो पढ़ने के लिए ही बोल रहा है। अब क्या जान दे दूं क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे हैं। कम से कम पॉइंट्स तो याद रख ही लेता हूँ। एग्ज़ाम में कुछ भी तो बना के लिख ही दूंगा। एग्ज़ाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ था लेकिन याद नहीं आ रहा है और ये वाला तो टीचर ने भी टिक कराया था फिर भी याद नहीं आ रहा है। और उस बगल वाले लड़के को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे हैं। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद यार 60 बन रहे हैं वैसे। बाकी देखो अब कॉपी चेक करने वाले का मार्किंग कैसे करता है रिजल्ट के दिन। ओह, अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी होगी, फ्रेश भी नहीं हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। पूरी साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने और रोज़ आपके मोबाइल पर उंगली फिरा के गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो हालत ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता आया हूँ पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेके केवल एक ही काम दे रखा है इसको, पढ़ाई करने का। और पढ़ाई करने के अलावा छोड़कर बाकी सब काम कर किया। किताबें सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किस पे जाता है? स्कूल में पढ़ाई नहीं सही से हुई। टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, लाइट चली गई थी, नींद नहीं आ रही थी। वो 2 कौड़ी के बहाने हैं और रिजल्ट भी 2 कौड़ी के हैं। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में? और ऐसा ही टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर अब बचे हुए टाइम 2 महीने में उखाड़ लोगे? मिलेगा ना ही फिर रिजल्ट ऐसा। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर अभी भी वेस्ट नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है। और थोड़ा सा अपने माँ बाप की आंख में झांक लोगे ना तो भाई अभी भी टाइम तुम्हारे पास है। तुम इरादे तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के और फिर भी 16 घंटे बचे हैं। 1 घंटा रेस्ट का और निकाल दो, 15 घंटे बचे हैं। क्या करते हो इन 15 घंटों में? बाबू सोना का रोना धोना पूरे साल से करते तो आए हो। थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टियों में। वैसे भी पूरे साल भर तो छुट्टी ही मना रहे थे ना। अभी से इतना कैजुअल बन गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो ही आ जाएगी ना। अरे पढ़ ही तो रहे थे पूरे साल, कोई कंपनी तो नहीं चला रहे थे। सुनना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना? अरे ये भी नहीं सुन पाओगे ना तो लोग के कमेंट्स को क्या सुनोगे? तुम्हारे गार्जियन बड़े प्राउड से बोलते हैं कि सबको कि मेरा बच्चा सरस्वती पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अरे उन बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंग्लिश इंटरनेशनल वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक के। क्या है ये मतलब? ये सर्दी खा जाएगी क्या? और ये मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या? और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया है क्या कि पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती हैं? बुरा लग रहा है ना? बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा है तुम्हें जितना खराब रिजल्ट आने वाले दिन लगेगा। सुधर जाओ भाई, अभी भी टाइम है। मोटिवेशन काम करेगा यार। मोटिवेशन के बाद तुम्हें हिप हॉप चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखते हो ना कि सजेशन में वही आते हैं। 1000 मोटिवेशन वीडियो देख डालो, जब तक अपने को रिप्लाई नहीं करोगे रियल लाइफ में कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। अभी 15 के हो गए, 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए 25 के हो जाओगे, 25 के हुए 35 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे। कुछ भी नहीं बदलने वाला यार। बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज नहीं करा पाओगे क्योंकि काबिल नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना,
इसीलिए डेली का टारगेट है भाई कि 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, और तुम्हारा पूरा टारगेट यही है कि उसको ख़त्म करके सोना है। चाहे कुछ भी करना, कुछ भी डाउनलोड करना पड़े, कुछ भी, मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार, ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि 100 में से 20 लोग हैं ना जिसको सही ढंग से काम में ले रहे हैं, बाकी के 80% ना तो वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बंदा बर्बाद हो रहा है जो सपने देखता है लैम्बोर्गिनी का, वो हमेशा वीडियो देखता रहता है, कभी नहीं आने वाली लैम्बोर्गिनी। एलन मस्क का नाम सुना होगा, किसी ने उसको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनता है, खुद पढ़ पढ़ के सीखा है। वो भी खेल सकता था मोबाइल में PUBG गेम, अरे अब तो खेल सकता है ना वो, बट इट्स अनलेस। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पे, समय है अभी भी संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी होती हैं दोस्त तुम्हारी, भले ही वो ब्लैक एंड वाइट हों, पर तुम्हारी ज़िंदगी रंगीन करके छोड़ेंगे। एक बार दिल लगा के देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन ले। बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता, उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ता है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता है बंदा? डॉक्टर के पास। और वो अगर दवा देने वाला डॉक्टर भी ना पढ़ा होता, वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता, और अगर वो आपको बुखार के बदले दस्त की गोली दे दे तो क्या हाल होता है? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता? आ जाता ना ज़मीन पे। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं यार। और ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना, वो तो बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं क्या यार, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि भाई उन्हें तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है और तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो तुमको उन सब से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि सोचते हो कि क्या पढ़ाई लगा रखी है तुमने। अभी भी टाइम है मेरे भाई, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत की नहीं है। इस बार मेरे कहने पर करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना उस दरवाजे पे, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाज़ा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को सेव करें, और जब भी पढ़ने में मन इधर उधर भागे ना, तो एक बार आके उसको ज़रूर सुनना इसको। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर उसको याद रखोगे तो और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में अपना है ना, दुनिया में है अपना। मेहनत करके दुनिया में देश का नाम करना है। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में।